हेलो बच्चों, एक और टॉपिक के साथ खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है बच्चों, क्लास 12 का ही। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के लिए व्यंजक टाउ के लिए व्यंजक, हम इस व्यंजक की व्युत्पत्ति करेंगे बच्चों। और एक कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है, इसका भी जिक्र हम इसी वीडियो में कर लेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू होता है कि तीव्रता है बच्चों, पी है आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत ध्रुव है, ठीक है ना, वैद्युत आघूर्ण कहेंगे। और ये टाउ आपका प्रत्यानयन बल का आघूर्ण है, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसमें माना पाठ सुन लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। माना पाठ क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा माना पाठ कर दिया करिए थोड़ा सा, तो मतलब नंबर काटने का चांस नहीं रहता बच्चों, ठीक है। चलिए आज वीडियो अच्छा लगा के देते हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कर बच्चों, है ना, लाइक अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बच्चों ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, ए बी एक वैद्युत जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। फिर से एक बार, ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 12 है, जिनके बीच की दूरी 12 है। इसको एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब जब ऐसा किया गया बच्चों, तब इस पर दो बल काम करते हैं, जो परिणाम, एक बल यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू होता है बच्चों, रियल में सूत्र तो ये होता है E इज इक्वल टू होता है F अपान Q0। जब आप F निकालेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, Q0 होता है। लेकिन हमने यहाँ क्यू ले लिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परीक्षण आवेश होता था यहाँ पे, इस सूत्र की सहायता से आता है, ठीक है। चलिए तो बच्चों तो प्रत्यानयन बल का आघूर्ण काम करेगा, बल आघूर्ण का काम करने का मतलब एक आगे की ओर जाएगा, एक पीछे की ओर, एक आगे की ओर एक पीछे, जैसे आपके साइकिल में हैंडल में होता है ऐसा। जैसे देखिए ये बल तो परिणाम में सेम लगते हैं, जैसे हम हैंडल करते हैं तो एक आगे की ओर ले जाते हैं, दूसरा पीछे की ओर आता है ना। तो उस दशा में हैंडल में जो लगने वाला बल भी होता है वो बल ही रहता है ना। दूसरी बात, तो यहाँ पे बच्चों बल सेम लग रहे हैं ना, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत है, एक आगे की ओर है, एक पीछे की ओर है, ठीक है ना। तब यहाँ पे प्रत्यानयन बल का आघूर्ण काम करेगा, ठीक है ना। फिर सूत्र लगाए, फिर से एक बार माना पाठ सुन लीजिए, फिर जल्दी से चल देते हैं ना। क्या कहेंगे, ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 12 है। इसको जिसके बीच की दूरी 12 है, इसको एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस पर दो बल, कौन कौन से बल बच्चों, दो बल क्यूई काम करते हैं, जो कैसे होते हैं, जो परिणाम में तो सेम होते हैं, परिणाम में समान होते हैं, लेकिन बच्चों दिशाएं विपरीत होती हैं, जिसके कारण है इन पर प्रत्यानयन बल का आघूर्ण काम करता है। तब प्रत्यानयन बल का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, तब प्रत्यानयन बल का आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है बच्चों, इसी को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बराबर है एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी मैं समझाता हूं, आपको टेंशन लीजिएगा, इधर से फिक्स करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। एक बल कौन सा है आपका, ये क्यूई, जो परिणाम में सेम है, दोनों साइड में काम कर रहा है। तो एक बल हो गया आपका क्यूई, ठीक है बच्चों। अभी हम क्यू ई बस रखेंगे, है ना, वेक्टर फॉर्म बाद में दिखाएंगे आपको, परिणाम में रूप ले रहे हैं इसलिए। और बच्चों क्यूई और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी आपकी एसी होगी, क्या होगी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी आपकी, एसी। समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा, ठीक है। अब हमको एसी प्राप्त करना है बच्चों इस त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में बच्चों हम लंब बटा कर्ण लगा देंगे, साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा से आपको एसी मिल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बच्चों, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं हम ए सी बी में, दिख रहा है आपको ए सी बी, ये वाला बच्चों जो समकोण आपको दिख रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, ए सी बी में, ठीक है। अब ए सी बी में लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम लगा देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, तो ना बच्चों। तो लंब कितना है आपका देख लीजिए थोड़ा सा,
लंब आपका क्या है, लंब आपका क्या है, लंब आपका AC हो गया, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, आपका AC हो गया। और कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण आपका है वैसे AB, लेकिन हम इसकी दूरी को सीधे लिख देते हैं 2l, ठीक है। तो ना बच्चों आपको क्या मिला, साइन थीटा इज इक्वल टू मिला बच्चों AC बटा 2l। सुविधा बटे ले लीजिएगा, सुविधा बटे 1 नीचे दिख रहा है ना। हाँ, अब देखिए जब सुविधा बटे ले लेंगे बच्चों, अगली लाइन यहां देख लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, AC का मल्टीप्लाई x से होगा तो AC एक कम AC हो जाएगा, और इसका गुणा इसके साथ होगा तो 2l साइन थीटा। ठीक बच्चों, अब AC के मान को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। रख दें, ऊपर थोड़ा देखिएगा। चलिए, तो AC का वैल्यू यहां पे लिखेंगे, AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए बच्चों, देखिए थोड़ा सा, तो टाउ हो गया, क्या हो गया बच्चों, टाउ, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू QE पहले से लिखा था, ठीक बच्चों, QE पहले से लिखा था। और यहां पे AC की वैल्यू कितना रखना है, AC का मान आपको मिला है 2l साइन थीटा। ठीक बच्चों, अब थोड़ा सा इसको भी रेज करना पड़ेगा। देखिए, अब आपको पता है, थोड़ा सा ना भी पता हो तो मैं बता दूं फिर से एक बार आपको कि P इंटू 2l बराबर क्या होता है बच्चों, P के होता है। P बराबर वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव जो होता है बच्चों, वैद्युत ध्रुवगुण जो होता है वो Q इंटू 2l के बराबर होता है। तो Q इंटू 2l को इकट्ठा कर दीजिए और E साइन थीटा, और इतने बराबर क्या बन जाता है, P, तो PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, यही आपका अभीष्ट व्यंजक है बच्चों। ठीक है, 2 स्टेप में सवाल हल होगा। पहले आपको प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण लगाना है टाउ के लिए। प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर 1 बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी आगे लिख दीजिएगा आप लोग, 1 बल इंटू दोनों बलों की लंबवत, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। आपका लंबवत दूरी क्या था बच्चों, QE था, अरे सॉरी, एक बल क्या था आपका QE, जो परिणाम में सेम था, परिणाम ले लिए हैं, और इंटू AC, लंबवत दूरी आपकी यह है AC। फिर बच्चों कुछ नहीं किया, इसकी हमको जरूरत थी AC की, तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे आ गए। अब चूंकि साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है तो हमने साइन थीटा लगा दिया, तो हमको AC बटा 2, क्योंकि हमको AC की जरूरत है, हम कास भी लगा सकते, कास हमको BC की थोड़ी जरूरत है बच्चों, हमको AC की जरूरत है, तो AC बटा 2l हुआ। ठीक है, फिर बच्चों साइन थीटा और AC बटा 2l है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC मिला, मल्टीप्लाई किया, 2l साइन थीटा हुआ। AC का मान जैसे ही मिला तब हम समीकरण में ले जाके 1 में रख दिया। ठीक है, जैसे ही 1 में रखा तो देखिए इसकी हालत कैसी हुई, ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला भी यहाँ पे, तो टाउ इज इक्वल टू, लगा QE लिखा था QE लिखा, इंटू लिखा था इंटू लिखा, AC की वैल्यू कितना रखा, 2l साइन थीटा, जैसे ही रखा तो आपका इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब हमको पता है बच्चों कि Q और 2l मिलके P बनता है, Q और 2l मिलके P बनता है, कि P बराबर होता है Q इंटू 2l, आगे पीछे लिख सकते हो इसको, तो E साइन थीटा आपका साइड था, तो P E साइन थीटा होगा, यही आपका अभीष्ट व्यंजक है। ठीक बच्चों, अब इसमें दो स्थितियां बता देता है, पूछ लेता है कभी कभी, है ना। देखिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए पहले कि थीटा मतलब साइन, दो वैल्यू ध्यान रखिए बस, हो गया। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अधिकतम कहलाएगा, है ना। और साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, साइन 0 0 होता है। ठीक है, चलिए तो मैं ऐसे सिंपल समझा दे रहा हूँ। स्थिति फर्स्ट में मान लो थीटा इज इक्वल टू 90 लेते हैं। ठीक है, थीटा 90 लेने का मतलब ये जो हमारा ऐसे रखा हुआ है वैद्युत ध्रुव, तो उसको हम कैसे रख रहे हैं, लंबवत। लंबवत की स्थिति में लंबवत रखेंगे बच्चों तो टाउ की हालत क्या होगी, देखिए PE साइन 90। ठीक है ना बच्चों, जब स्थिति फर्स्ट में तो आपको टाउ क्या मिला, आपको देखिए PE इंटू 1 होगा, अर्थात आपको क्या मिलेगा, PE मिला, अधिकतम, सॉरी, अब देखिए अधिकतम। ठीक है, अब ये बताइए कि अधिकतम कब मिला, जब थीटा 90 डिग्री, अर्थात जब हम वैद्युत ध्रुव हमारा लंबवत रखा हो। अब बच्चों न्यूनतम कब मिलेगा, जब हमारा वैद्युत ध्रुव किसके क्षेत्र के समांतर रखा हो, क्षेत्र के समांतर रखा होगा तो थीटा 0 बन जाएगा, थीटा क्या बन जाएगा 0। और जब 0 होगा बच्चों तो टाउ बराबर PE
साइन जीरो और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो पीई इंटू जीरो ये सेकंड स्थित है। और जब बच्चों यही जीरो हो गया तो पूरा आल जीरो हो गया, अर्थात ये न्यूनतम। तो न्यूनतम कब होगा? जब वैद्युत ध्रुव हमारा क्षेत्र के समांतर होगा, क्षेत्र के समांतर होगा, तब लगने वाला जो प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण होगा वो शून्य होगा। और जब हमारा द्विध्रुव जो है लंबवत रखा होगा, क्षेत्र के लंबवत होगा, तो उस दौरान हमारा बलाघूर्ण क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक बच्चों, इस प्रकार से है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।